आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, बहोरी बंद, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। क्योंकि विधि, अष्टि और शत ये परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं बन पाते, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनते हैं। शाश्वत, अविनाशी, शुद्ध स्वरूप ये परोक्ष ज्ञान का विषय बनते ही नहीं। इसलिए हमारा जो विषय बनता है निषेध, तो इस लक्षण को आप बना लेना। यदि आप दुखी हैं, दुख से ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख से परिचित ना हो, तो आप नियम लगा लेना, दुख है तो सुख जरूर है। दुख है ये हमारे अनुभव में आया है, निश्चित समझना सुख जरूर है। संसार है तो संसार से हटकर कोई जरूर है जो संसार से ऊपर है। यदि चारों गतियों का भ्रमण तुम्हारे लिए दुखदाई है, भ्रमण कर रहा है, तो कोई दशा जरूर है जहां भ्रमण नहीं है। जहां गंदगी है समझ लेना कहीं ना कहीं अच्छाई भी है। साधु का दर्शन न हुआ हो तो डाकू को देखकर अंदाज लगा लेना, दुनिया में साधु जरूर है, क्योंकि डाकू है। डाकू है, डाकू को देख करके साधु का अनुमान लगाना। दुनिया में पुण्य जरूर है, क्योंकि पाप है। दुनिया में पुण्य जरूर है, क्योंकि पाप है, पाप अनुभव में है। दुनिया में धर्म जरूर है, क्योंकि अधर्म है, अधर्म हमारे परिचय में आया है। तो निषेध से विधि की तरफ यदि अपन चलते हैं तो हमें विधि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक परोक्ष ज्ञान जिसे अनुमान ज्ञान कहते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें अनुमान की जरूरत नहीं पड़ती। अपन लोगों को सारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अनुमान से ज्ञान है। क्योंकि ये संसार यदि भ्रमणशील है तो इससे कोई रास्ता जरूर है, कोई ऐसी मंजिल जरूर है, कोई ऐसी पर्याय जरूर है जो भ्रमणशील नहीं। कोई अविनाशी पर्याय है, क्योंकि हमारे अनुभव में विनाशशील पर्याय आ रही है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब मिटता हुआ देख रहे हैं। इस मिटते हुए को देखकर अंदाज लगाना कि पर्याय मिट रही है, इसका अर्थ है कोई पर्याय अमिट भी है। मिटने वाली पर्याय से लगाना हमें कि कोई अमिट भी है। मरने से लगाना कि कोई अमर जरूर है। मैं मर रहा हूं, अंदाज करना कोई जीवन ऐसा भी है जो कभी मरते नहीं है। आज मेरी यह मनुष्य पर्याय मर रही है, इससे सिद्ध है कि कोई ऐसी पर्याय है जो अमर है। आज ये पर्याय को लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई ऐसी पर्याय जरूर है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम अकाल में मर सकते हैं, इसका अर्थ है दुनिया में कोई जीवन ऐसा है जो अकाल में नहीं मरता है। क्योंकि मैं अकाल में मर रहा हूं, मेरा मरण अकाल में हो सकता है। इससे सिद्ध है कि कोई आत्मा जरूर है जिनका मरण अकाल में नहीं होता, क्योंकि मेरा हो सकता है। मेरे अकाल मरण से हमने उनका अंदाज लगा लिया कि कोई जीव जरूर है जिनका अकाल मरण नहीं होता है। हमने अपने ज्ञान से लगा लिया कि मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कोई ना कोई पूर्ण ज्ञानी है। पूज्य वरकलंक स्वामी ने श्री राजवार्तिक के अंदर यही बात कही
घटता बढ़ता हुआ ज्ञान, कल हम बहुत छोटा ज्ञान था, आज हमारा बढ़ रहा है। यही बढ़ते हुए ज्ञान से हम अंदाज लगाते हैं कि कोई ना कोई ज्ञान एक दिन पूर्ण भी होगा। अज्ञान से ज्ञान का निर्णय करना, मरण से अमरता का निर्णय करना, और यही निर्णय आज भगवान 14 दिन हो गए, और 14 दिन पहले भगवान ने बस इसी बात को अपने ज्ञान से जाना, प्रत्यक्ष जाना। देखो यहां भी अभी कर्म चेतना के ऊपर उठ चुके थे, नियत के, लेकिन भगवान काल लब्धि का इंतजार नहीं करते। भगवान काल लब्धि का इंतजार नहीं करते। अरे सर्वज्ञ थे, उनको मालूम था कि 14 दिन बाद जाकर के केवल मोक्ष होना है, हमें केवल ज्ञान में झलक रहा था। 14 दिन पहले क्या जरूरत पड़ी थी समोषण छोड़कर जाने की? 14 दिन पहले से भगवान ने सबको कितनों का उपदेश मिल रहा था, बढ़िया समोषण में बैठे थे। ये क्या है जो लोग कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय, जो नियत है? अरे 14 दिन पहले वहां कैलाश पर्वत पर जाकर के खड़े होने की क्या जरूरत थी? यही बताना चाह रहे हैं कि मोक्ष जब होगा तो होगा, हमें तैयारी उसी दिन से करना है जिस दिन से हमें मार्ग पता चल गया। हमें सोचने का मौका नहीं, अभी से क्या करूंगा जाके, 14 दिन बाद चले जाते। जैसे दीक्षा के समय हुआ, अरे दीक्षा के समय चले जाते, 1000 बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, बेफालतू में दीक्षा ले ली, व्यर्थ में दीक्षा ले ली। नहीं, ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है कि सच्चा मार्ग उसको जिस दिन मिल जाता है उसी दिन उस पर कदम रख करके आगे बढ़ जाता है, उसको टालता नहीं, अभी से क्या करूंगा। 14 दिन हो गए भगवान को केवल कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में स्थित सभी लोग यदि कैलाश पर्वत का दर्शन करना चाहते हैं, जो गए हों दर्शन करने, नहीं गए हों तो एक ऐसा पहाड़ है जो भारत का सबसे ऊंचा पहाड़, बर्फीला पहाड़, अष्टापद भी जिसे कहते हैं। उस अष्टापद के ठीक ऊपर 8 ऐसे बर्फ के ऐसे पहाड़ उठे हुए हैं। उन सभी लोग यदि आंख बंद कर लें तो और अच्छा है। भगवान को मोक्ष जाते देखने से तुम्हें कोई मतलब नहीं, वो दिखेंगे ही नहीं। इससे अच्छा है कि अपन ज्ञान से देखें ना, अपन ध्यान से देखेंगे। यहां तो मूर्ति को उठा के ले जाएंगे, भगवान जब मोक्ष जाते हैं अपन को किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ध्यान से जरूर अपन कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से कैलाश पर्वत के ऊपर 500 धनुष प्रमाण, लगभग 3000 फीट की काया वाले भगवान कैलाश पर्वत पर ऊपर ठीक चारों तरफ बर्फ है। 5000 3000 फीट ऊपर जाकर के खड़गासन मुद्रा में विराजमान है। खड़गासन मुद्रा में ध्यान में खड़े हैं। 14 दिन पूर्ण हो चुके हैं। आज 14वें दिन का अंतिम दिन है, अंतिम मुहूर्त है। इसी समय भगवान अपने ध्यान में बैठ करके तीर्थंकर प्रकृति की उद्दीपना रुक जाती है और भगवान अपने मन वचन काय को, तीसरा ध्यान कर्मों को क्षय के लिए नहीं है, जिनके माध्यम से कर्म आते थे योग, मन वचन काय के योग का निरोध करने के लिए तीसरा ध्यान जाते हैं। तो उन्होंने बादर काय योग का निरोध करके, बादर मनोयोग का निरोध करके, बादर वचन योग का निरोध करके और जाकर के सूक्ष्म काय योग में बैठकर तृतीय शुक्ल ध्यान को ध्यान कर रहे हैं। भगवान तृतीय शुक्ल ध्यान में पहुंच चुके हैं और तृतीय शुक्ल ध्यान में पहुंचते ही शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव हो जाता है और शरीर नाम कर्म के उदय के अभाव होते ही भगवान 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं और 14वें गुण स्थान का जो काल है उसके अंदर अभी अघातिया कर्मों का क्षय होना। तीसरे गुण स्थान में कोई कर्मों का क्षय नहीं होता, मात्र उदय रुकता है, क्योंकि वह योग का निरोध करने के लिए थे और योग का निरोध करने के बाद भगवान अपनी उस दशा में प्राप्त हो रहे हैं, सूक्ष्म काय योग, बिल्कुल छोटा सा काय योग का स्पंदन बचा और उसमें भी एक आवर्जित करण के माध्यम से उस दशा को प्राप्त होकर एक साथ मन वचन काय की चंचलता रुकी, आत्मा के प्रदेश टंकोत्कीर्ण हो गए,
आत्मा के प्रदेश स्थिर हो गए। आत्मा में अब किसी प्रकार की घटा बढ़ी नहीं होती। यहाँ शरीर की आत्मा के प्रदेश ठोसता को प्राप्त हुए और 14वें गुण स्थान में जाकर के चतुर्थ शुक्ल ध्यान में लीन होकर के जो 72-85 कर्म हैं उसके 2 भाग करेंगे। पहले भाग में 72 कर्मों का क्षय करेंगे, दूसरे भाग में शेष बची हुई 13 प्रकृतियों का क्षय करेंगे। आघातिया कर्म जो अभी जली हुई रस्सी के समान आत्मा में बैठे थे, असिद्धत्वपना उनके अंदर विद्यमान था, ऐसे उस असिद्धत्व दशा को, असिद्ध रूप औदैक भाव को नष्ट करने के लिए भगवान चतुर्थ शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। और चतुर्थ शुक्ल ध्यान का बहुभाग विशुद्धि के लिए बहुभाग निकल जाने के बाद जब अंत में 2 समय शेष बचते हैं, उन 2 समय के अंदर उनको 85 प्रकृतियों का क्षय करना है। एक मुहूर्त में नहीं, मात्र 2 समय। एक अंतिम समय उनके संसार का 14वें गुण स्थान का अंतिम समय में उन्होंने 72 प्रकृतियों का क्षय कर दिया और 72 प्रकृतियों का क्षय करते ही बस भगवान एक समय का मात्र शेष रहा। उस एक समय के अंदर उन्होंने 13 प्रकृतियों का क्षय करते ही 14वें गुण स्थान का जो काल है पंच हृदय आ ई उ रू बिल्कुल मजा नहीं आया। ऐसे लग रहा है चुनाव का वोट मांगने आओ। दोनों हाथ उठाओ, 3 बार ताल के साथ तालियां बजाना। बोलिए भारी मन में शांतिनाथ भगवान की। बोलिए भगवान के मोक्षनाथ महामहोत्सव की। बोलिए चमत्कार बसीर क्षेत्र की। आज आनंद की। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने आंखें बंद की थी, क्योंकि तुम सब बेईमानी कर रहे थे। एक आंख खोल खोल के बार बार देख रहे थे कि भगवान चले तो नहीं गए। और महाराज ने कितनी अच्छी बात कही थी, तुम भले ही आंख खोल के बैठ जाना, लेकिन जिस समय साक्षात मोक्ष गमन हुआ था तब आंखों से भी नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? उनका शरीर कपूर की भांति विलीन हो जाता है। बचता क्या है? क्या बचता है? महाराज श्री भक्ति कर रहे हैं तब तक मैं बता रहा हूं बचता क्या है। जब केस थे ही नहीं तो बचे क्यों? बताओ। भगवान को जब दीक्षा हुई, भगवान का जन्म हुआ, जब उनके बाल थे कि नहीं थे? आज के बच्चों के बाल है कि नहीं है? और दीक्षा में हमने दीक्षा के संस्कार किए कि नहीं किए? पंचमुष्टि के चलो छुआ के नहीं हुआ? ऐसे ही जब भगवान के नक्केस वहां बसते हैं, उन नक्केसों का विसर्जन कौन करता है? किसे मिलता है सवाल? इन नक्केसों का विसर्जन एकमात्र उनका परिवार नहीं करता, महाराजा नावी राय नहीं करता, भरत बाहुबली नहीं करता। अरे भरत बाहुबली तो दूर, साक्षात सौदन भी नहीं करता। फिर करता कौन है? कौन? बौहरी मन वाले, बाकल वाले, सिंहरा वाले। अभी महाराज की भक्ति जैसी होगी फिर बताएंगे कि आखिर ये नक्केसों का महत्व क्या है और इनका विसर्जन करता कौन है। पूज्य महाराज ने भक्ति कर ली है, आगे महाराज जी आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे ही अनादिकाल से वह जीव एक समय को भी शरीर के बिना नहीं रहा, शरीरातीत दशा को प्राप्त हुई, अदेहज कहते हैं। अब भगवान जब तक संसार में थे कोई ना कोई काय योग रहता था, विग्रह गति में कार्मण काय योग रहता था, लेकिन अब उनका वो स्वरूप बन गया
ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोग शर्म अनंता। ज्ञानी जिनका शरीर है, तीनों प्रकार के मलों से रहित हैं, उनकी दशा भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, ये तीनों मल कहलाते हैं जो आत्मा को मलिन करते हैं। और उन्होंने तीनों मलों को नष्ट कर दिया, इसलिए वो परम सिद्धत्व को प्राप्त हुए। यानी असिद्धत्व नाम का जो औदैहिक भाव था, औदैहिक भावों के 21 भावों में एक असिद्धत्व नाम का भाव आता है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, सबसे ज़्यादा। और औपशमिक भाव, क्षयोपशम भाव, ये सब तो कोई परेशान नहीं करते। औदैहिक भाव को तो उन्होंने 10वें गुणस्थान में ही खत्म कर दिया। अब योग रूप औदैहिक भाव बचा था, वो जाकर 13वें में नष्ट कर दिया। लेकिन एक भाव बचता है औदैहिक भाव में, असिद्धत्व भाव। और औदैहिक भाव जब तक आत्मा के अंदर है तब तक आत्मा शुद्ध दशा का आनंद नहीं ले लेती। इसलिए असिद्धत्व नाम का जो औदैहिक भाव था, उस औदैहिक भाव की कठपुतली ये बने हुए थे। उसी कारण से ये समूषण में शरीर में बैठते थे। आज उन्होंने उस असिद्धत्व को नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त कर दिया। और जहाँ पर अनंत काल के लिए अब इनका मरण नहीं होगा, अब इनका परिभ्रमण नहीं होगा, अब इस संसार में भटकेंगे नहीं। अब इनकी दशा वह दशा हो गई, काले कल्प शते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्य। ये संसार के 5 परावर्तनों की विभीषिका से ऊपर उठ गए। 3 लोक में भी उलट पुलट हो जाए, लेकिन सिद्ध भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 लोग पलटी खा सकता है, लेकिन सिद्ध भगवान नहीं। इसके लिए उदाहरण आचार्य महाराज दिया करते थे। जैसे शुद्ध घी है, उसको पानी में डालो तो वो पानी में घी कहाँ तैरता है? कभी डूबता नहीं है। कितना ही पानी डालते जाओ, कितना ही पानी डालते जाओ, घी तो हमेशा ऊपर ही आएगा। 3 लोग को घुमा दिया जाए तो भी शुद्ध भगवान नीचे नहीं आएंगे। वो घी के समान है, शुद्ध हैं। उनकी कोई भी, जैसे घी की मर्यादा नहीं होती, हर चीज की मर्यादा है। बने हुए प्रोडक्ट जितने भी हैं उनकी सबकी मर्यादा। जितने प्रोडक्टेड पदार्थ होते हैं वे सब मर्यादा को लेकर होते हैं। मात्र घी एक ऐसा है जिसकी कोई मर्यादा नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, जब तक उसकी गंध न बगड़े, तब तक उसकी गंध में परिवर्तन ना आए, तब तक की मर्यादा होती है। सिद्ध भगवान में तो कोई गंध परिवर्तन होना नहीं, इसलिए वे अनंत काल तक सिद्धालय में ऊपर अंतिम बात बलय में जाके विराजमान हो गए। अपन को भी वहीं चलना है। वो पहले पहुंच गए, अपन पीछे से चलेंगे। आपका भरोसा नहीं, मैं तो जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। मेरा तो पक्का है, जब पंचम काल के अंधेरी रात में छद्मस्त ज्ञान ने मोक्ष का रास्ता खोज लिया है, तो जिस दिन कोई विधेय क्षेत्र मिलेगा उस दिन मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा। मार्ग मिला है तो मंजिल भी मिलेगी। मार्ग मिला है तो मंजिल भी मिलेगी, थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन मार्ग मिलना जरूरी था। मंजिल को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। अनादिकाल से व्यक्ति मार्ग को नहीं पा पाया। मार्ग दुर्लभ है, मंजिल दुर्लभ नहीं है। मार्ग एक बार प्राप्त हो जाए फिर तो मंजिल को तो मिलना ही मिलना है। अपन लोग भाग्यशाली हैं। आप भी अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हे भगवान, मेरे भली पंच कल्याणक नहीं हुए, लेकिन मैंने आपके पंच कल्याणक देखे। मैं भगवान नहीं बन सका, लेकिन मेरे भाग्य तो देखो। एक बार भगवान के पास में बैठा था एक मंदिर में,
भगवान की मूर्ति का ध्यान कर रहा था उनका, तो भगवान ने मुझे चढ़ा दिया। बोले क्या मुनि बना है? मैं जब मुनि बना था तो मुनि बनने के बाद अरहंत बन गया था। तू ऐसे युग में मुनि बना है कि तू मुनि बना रह जाएगा तो भी अरहंत नहीं बन पाएगा। काय का मुनि बना है? उसी क्लास में जिंदगी निकाल दे। मैंने तो एक क्लास में गया, दूसरी में गया, तीसरी में गया, और देखो अब मैं सिद्धालय में, अब मैंने पढ़ाई बंद कर दी, अब कोई साधना नहीं, साध को पा गया। तू क्या है जिंदगी भर मुनि बना रहेगा? काय का मुनि है? अरे भगवान ने इतना चढ़ाया मुझे, इतना चढ़ाया, चना के पेड़ में चढ़ा दिया, बहुत चढ़ा दिया। चढ़ाया नहीं, चढ़ाया। चढ़ाते तो थोड़ा अच्छा लगता, हाँ चढ़ाते तो अच्छा लगता। चढ़ाने में देखो कैसा है, ये बोलते ओहो तू मुनि धन है। पंचम काल में भी मुनि धर्म, पंचम काल में भी ये चर्या, पर जो चर्या मैंने चौथे काल में की वो तू पंचम काल में कर रहा है। जो चर्या मैंने वज्जुप सम नाराज संघनन में की वो तो हीन संघनन में कर रहा है। तो समझ लेता कि मुझे चनों के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। वो तो चढ़ा रहे थे, चढ़ा रहे। काय का मुनि पद है? क्या मिलने वाला तुझे इससे? क्या मिलेगा? अब भगवान ने इतना चढ़ाया कि मैं शर्मिंदा हो गया। बस उनके चढ़ने से मैं रोने ही वाला था, बिल्कुल रोने को। कोई को ज्यादा चढ़ा दो तो अंत में वो क्या करता है? रो पड़ता है। मैं रोने ही वाला था और भगवान को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो चढ़ाए जा रहे थे। एक एक चीज को जितनी मैंने मेहनत की, तपस्या की, सबके फल को निष्फल कर दिया। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुझे? फल क्या है ये बता। अब मैं कोई फल का जवाब ही नहीं देगा, हमको पंचम काल में कोई फल है ही नहीं। अंत में जब भगवान ने चढ़ा करके वो, और मैं दुखी हो रहा हूं, उनको मजा आ रहा है, और बस मैं रोने ही वाला था। इतने में मेरी आत्मा में कही, बेटा यदि आज रो गया तू तो तेरा नाम रोहंटा रख देंगे ये भगवान, कि पंचम काल के मुनि रोहंटे होते हैं। रवती थी रावणा। आज यदि ने रो लिया तो बस तुरंत आत्मा ने कहा जवाब दो भगवान को। अरे ऐसा जवाब आया कि भगवान की चुप्पी बंद कर दी। उसके बाद भगवान आज तक मेरे को छोड़ते नहीं। वो मैंने कि भगवान सुनो सुनो, ज्यादा हंसी मत उड़ाओ मेरी। मैं पंचम काल का हूं, शक्तिहीन हूं, सब टाइटल आपके ठीक हैं, लेकिन भगवान हंसी मत उड़ाओ, दया करो। दुखी को देख करके भैया दया करना चाहिए कि हंसी उड़ाना चाहिए? तो मैंने भगवान से कहा भगवान दया करो दुखी देख करके, कम से कम आप ऐसे दुखीपन के लिए और चढ़ाओ तो मत, आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। तो सुन लीजिए अब मेरी बात भी। आप हीरा हैं, मैं हीरा तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैंने हीरा को पहचान लिया है, ये जौहरी है। और ध्यान रखना, हीरा जौहरी से ही हीरा की कीमत होती है। आप बने रहते भगवान, यदि हम भक्त नहीं होते तो भगवान थे या नहीं थे कौन पूछने वाला था? आप मोक्ष गए हैं, फिर जम के हमने भी भगवान को आड़े हाथों लिया। मैंने कि भगवान चौथे काल में मोक्ष हुआ है, मुनि धर्म कैसा था, मुनि मार्ग कैसा था, ये पंचम काल के कोई मानने वाले नहीं थे। हम लोगों ने चल के दिखा दिया, आचार्य विद्यासागर महाराज जैसों ने चल के दिखा दिया, तो लोग मानने लगे कि ऐसे थे हमारे महावीर। इस पंचम काल में हम लोग आपकी पताका हैं, आप भगवान हैं, आपका मंदिर है, लेकिन ध्वजा कौन है? पंचम काल के मुनि आज की ध्वजा हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि पंचम काल में जब मुनिचर्या पलती है तो चौथे काल में कैसे होंगे। पंचम काल की मुनिचर्या देखकर पंडित जी साहब टोडरमल जी कहते हैं कि पंचम काल की यथाजात मुद्रा को देख करके ऐसा लगता है कि चौथे काल का हमें पता चल जाता है कि जब ये ऐसे हैं तो वो कैसे होंगे। तो हम लोग आपकी पंचम काल में ध्वजा लेके चल रहे हैं।
यदि हमने चढ़ा दिया और हम लोगों ने ध्वजा बंद कर दी तो आपके मंदिर का पता ही नहीं चलेगा कि ये मंदिर किसका है। दिगंबरत ध्वजा है जैन धर्म की। कुंदकुंद भगवान ने कहा ये जिन मुद्रा है, ये जिन तीर्थ हैं, ये जिनेन्द्र भगवान की पता बताते हैं। इस पंचम काल में महानुभाव अपन कुछ नहीं कर सकते, भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन गर्व से कहो हम भगवान को पहचान सकते हैं। हमने सच्चे देव साध गुरु को पहचान लिया है। भगवान आप हमारी विशेषता तो देखो, अंधेरी रात और आप जैसे प्रकाश पुंज को मैंने खोज लिया और मैंने जान लिया कि सच्चा मार्ग यही था, यही है, यही मंजिल मिले या नहीं मिले, लेकिन मार्ग के संबंध में तो स्पष्ट हो गया। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान शान्य था। मार्ग यही था, यही है और यही रहेगा। ऐसा दृढ़ सिद्धांत भगवान भगवान है तो अपन जौहरी है। बोलो भगवान भगवान है तो अपन जौहरी काम क्या करता है? हीरे को पहचान लेता है। अपन ने भगवान को पहचान लिया, अपन ने गुरु को पहचान लिया, अपन ने धर्म को पहचान लिया। विशेषता देखो, अंधे होकर के पहचान लिया, अंधे होकर के पहचान लिया, अंधे ने पहचान लिया। वैष्णव दर्शन में आया कि सूरदास जब कुएं में पड़े थे तो श्री कृष्ण आए, और उनको निकाल दिया। और सोचे गए थे 2 मिनट में निकाल देंगे, अंधा है ज्यादा बहस करेगा नहीं, वो पहचानेंगे किसने निकाला। जैसे ही सूरदास को निकाला तो सूरदास निकलने के बाद श्री कृष्ण का हाथ पकड़ दिया। बोले हे हरि तुम कहाँ जाते हो? तो श्री कृष्ण कहते हैं तू अंधा होकर कैसे पहचान लिया? तुमने कैसे पहचान लिया? अच्छा अंधा होकर के भाग रहे हो। ध्यान रखना, अंधे में एक गुण होता है जो अच्छे अच्छे आंखों से नहीं जान पाते, वो बिना आंखों के जान लेता है। और ऐसा पकड़ लिया। इसी प्रकार भगवान हम लोग पंचम काल के जीव अंधे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन विशेषता देखो हमने पंचम काल में भी जिनेन्द्र देव को पहचान लिया। महानुभाव भटको मत, दृढ़ निश्चय करो कि हमने भगवान आपको पहचाना है। मेरा सच्चा देव जिनेन्द्र देव ही है। और जो जिनेन्द्र देव को हमने पहचाना है, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला राग सहित जग में रुलो मिलो शरागी देव बीत राग भेंटो अभे मैं तो राग कुटे। हे भगवान मैंने अनादिकाल से रागी दोषी देवताओं को पूजा है, राग द्वेष से कलमश से भरे हुओं की आराधना की है। आज मुझे बीतराग भगवान से भेंट हुई है, अतः अब मैं कहीं भी भटकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सारी दुनिया को मैं भटक भटक करके देख के आया हूँ। मन्ने वरम हरिहरादये दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम तोष मोहिति किम वीक्षतेन भवता भुवियेन नान्यः कश्चिन मनः हरति नाथ। अब मैं भवांतर में भी छोड़ने वाला नहीं हूं, भवांतर में भी, क्योंकि जहां जहां देखो कितनी चतुरता से बात कही पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने कि मैं सारी दुनिया में इसलिए भटक आया। मन्ने वरम, अच्छा हुआ मैंने ठोकरें खा करके देख लिया। ठोकरें बुरी नहीं कह रहे हैं पूज्यवर, अच्छा हुआ कि मैं दर दर में होके आ गया। दर दर ने मुझे ठुकराया, सबने धोखा दिया, सब खोटे निकले, चोखा मान के गया निकला खोटा, ये सब मैं धोखे से ठगा गया। अच्छा हुआ भगवान सारी दुनिया में ठोकरें खा खा करके अब तेरे दरवाजे आया हूं। अब मुझे कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां जाना है वहां से तो मैं होकर के आ गया। अब दुनिया में कोई स्थान बचा ही नहीं, मैं सब जगह ठोकर खाया, सबकी शरणों में गया, सबको पूजा, सब ठगिया निकले, सब ठगिया निकले, सब धोखा निकला। जिन जिन को हमने शरण प्राप्त की
वे ही अशरण भूप निकले। जिनको हमने सगा माना वे ही दगा दे गए, जिनको हमने रक्षक माना वो ही भक्षक निकले, जिनको हमने अच्छा माना वे ही गंदे निकले। अब मैं कहीं भटकने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब मैं संसार का। इसी प्रकार आप लोग आज भगवान के मोक्ष कल्याण पर प्रतिज्ञा करो कि हमने सच्चे देव को पहचान लिया है। अब सच्चे देव के अलावा हमारी जिंदगी में कोई देव, हमने सच्चे गुरु को पहचान लिया है। अब सच्चे गुरु के अलावा मेरी जिंदगी में दूसरा गुरु नहीं आएगा। हमने सच्चे नमोकार मंत्र को पा लिया है। अब हमारा कोई दूसरा मंत्र नहीं होगा। ऐसा दृढ़ सिद्धांत आज इन मोक्ष कल्याणक का अभिप्राय यही होता है। वही अच्छा तभी मैंने सोचा कि ये प्रवचन के बीच में तालियां क्यों बजी। मैंने कोई ऐसी बात तो कही नहीं। तिलों के नाद दिख गए। तो हमने पूछे, देखो दृश्य देखो भगवान का अभी दिख रहा है, अलौकिक दृश्य। देखो सारे संसार के लोग भी देखो, और अभिषेक के पहले ये दृश्य कितना सुंदर रूप। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये झांकी है। देखते जाओ अभी क्या क्या बाकी है। कल भगवान का रूप देखा, और कल भगवान के केवल ज्ञान के बाद जब हम भगवान को ऊपर गए केवल सुने, मैं पूरी रात भर पूरी सामायिक में शांतिनाथ भगवान के चेहरे के अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। कल से मेरे मन में ऐसी मेमोरी बैठ गई है, क्योंकि मैंने बहुत आई है। अलौकिक है, अलौकिक है, अद्भुत है। ये चमत्कारोदय का है कि 8, 10, 15 दिन के अंदर भगवान का इतना रूप निकल के आना, भेदी बन जाना। तीनों भगवान देखो, ये त्रिलोक तिलक जिनालय है। और आप देखना 3 लोक में अपनी छटा अलग बिखेरेगा। और इसके बाद और देखना 1008 मंत्रों के बाद, 1008 मंत्रों के कलश के बाद जो इनका रूप आएगा, जो इनका मैंने कल कहा था 16 तारीख से इनका चमत्कार देखना। 16 तारीख से इनका चमत्कार देखना। जब आज अपन अभिषेक करेंगे, और अभिषेक के बाद जो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि भगवान की प्रतिष्ठा पंचकल्याणक से होती है, और भगवान में अतिशय भक्तों के नमोस्तु से आता है। अतिशय पंचकल्याणकों से नहीं आता। पंचकल्याणक से तो प्रतिष्ठा होती है, पंचकल्याणक से तो पूज्य बन जाते हैं। लेकिन इनकी जो एनर्जी बढ़ती है, अतिशय आता है, वो भक्तों के अभिषेक से, भक्तों के नमोस्तु से, भक्तों की पूजा से आता है। 16 तारीख के बाद ये मूर्तियां अपना तेज सारे विश्व में बिखेरेंगी। और सब लोगों से कहना है कि अब एक बार जिन्होंने बहोरी बंद के पहले दर्शन किए हैं, आज के बाद एक बार जरूर बहोरी बंद का दर्शन करके मरना। मरना तो सबको है ही, लेकिन इतनी सी उम्र मांग लो भगवान से कि भगवान मरने के पहले मैं चमत्कारोदय बहोरी बंद के शांतिनाथ की मुद्रा देख करके मर जाऊं तो ठीक है। यदि यमराज ये कहे, देख मैं वहां तक तो ले तो चलूंगा, दर्शन तो करा दूंगा, लेकिन लौटने का समय नहीं दूंगा, दर्शन करके लौटाओ, नहीं ये नहीं दूंगा। यदि वो कहें यमराज कि तुम बहोरी बंद तक तो तुझे करा दूंगा भगवान के शांतिनाथ, लेकिन तू फिर घर लौट के नहीं आ पाएगा, तो भी तुम कह देना मंजूर है, दर्शन करा के मार लेना, मर जाने देना मंजूर है। इतना तक भी यदि तुम्हें मौका मिले कि यदि मैं बहोरी बंद गया, हमारी उम्र कम है, वहीं से जा सकता हूं, तो कह देना मैं जाने को तैयार हूं, बस भगवान का दर्शन करते करते मेरे प्राण निकल जाए तो भी हमें कोई परवाह। गुरु मूले यति निश्चिते चैत सिद्धांत वाली सदखुसे। और अब सबसे बड़ा काम यहाँ करना है आप लोग, जिससे अतिशय बढ़ना है। हर क्षेत्र का मैं अतिशय मरा रहा हूं, मैं अपने कारण से नहीं, मुझे अपनी स्थिति मालूम है। मैं प्रतिष्ठा से कभी अतिशय नहीं बढ़ाता हूं, प्रतिष्ठित कर देता हूं। मेरा फार्मूला है,
क्षेत्रों में अतिशय चाहिए है। तो जो लोग ये कहते हैं क्षेत्र इतने बन रहे हैं कि कितने बनेंगे, वहां कौन दर्शन करने वाला मिलेगा। अरे मैं ऐसे तीर्थ पर नाता हूं, दर्शन और पूजा की तो बात छोड़ो, वहां असीम कालीन भक्तांबर विधान होते हैं। अब सारे भारत को और बैठी हुई जनता जनार्दन से मेरा कहना है, हर व्यक्ति एक नियम ले ले कि हमारा साल भर में एक भक्तांबर, शांतिनाथ भक्तांबर विधान चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में जरूर हो। और मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि आपके जीवन काल नहीं, आपके मरने के बाद भी आपका विधान यहां होगा। जीवन के साथ और जीवन के यानी आप मर गए, चले गए, 7 पीढ़ी निकल गई, जब तक बहोरी बंद तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक साल भर में एक विधान आपके नाम का होता रहेगा। कितनी बड़ी पॉलिसी है, कितनी बड़ी पॉलिसी बनाई है कि जब तक, जीवन तक ही नहीं, आपका वो नाम फिक्स रहेगा। एक दिन भक्तांबर करने के विधान को आना। आप जिंदा हैं, अनुकूल हैं तो परिवार सहित आइए, आप नहीं भी आएंगे तो भी आपके नाम का विधान होगा। और यहाँ एक नंद्यावर्त स्थापित किया जाएगा। वह नंद्यावर्त एक ऐसी शक्ति है जो अखंड है। प्रलय काल में भी जब प्रलय पड़ेगा तो यही नंद्यावर्त इस प्रलय को शांत करेगा। ऐसा नंद्यावर्त हर साल तुम्हारे घर पहुंचेगा। तुम यहां आओगे तो यहां नंद्यावर्त की स्थापना करोगे, एक मुद्रा की स्थापना करोगे और वो स्थापना साल भर भगवान के चरणों में रखी रहेगी। साल भर वो नंद्यावर्त भगवान के पास रहेगा, वो मुद्रा भगवान के पास रहेगी। अगली साल जब वह तारीख आएगी, वह नंद्यावर्त मुद्रा सहित आपको दे दिया जाएगा। आज और ये एक दिन नहीं मिलेगा, हर साल मिलेगा। यदि मान लीजिए आपने 50 साल यहाँ आए और 50 नंद्यावर्त तो 50 मुद्रा आपके घर पहुंची, जब आप बेटे को अपनी वसीयत दो उसके साथ 50 नंद्यावर्त की वसीयत दे देना। देखो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का क्या हाल होता है। क्या बोलगा वसीयत में तुम दोगे और बच्चा कहेगा कि मेरे पिता ने, सारे दुनिया के पिता राज देते हैं, राज दरबार देते हैं, मेरे पिता ने वसीयत में नंद्यावर्त दिया है। और ये वसीयत 50 साल जब बेटा भी उसको करेगा, यानी कितनी बड़ी व्यवस्था है कि आप जब तक क्षेत्र रहेगा आपके नाम से असीम कालीन शांतिनाथ भक्तांबर, जिसका मारना होगा, हिरण के ऊपर मारना होगा, 4 हिरण होंगे उसके ऊपर मारना होगा जो व्यक्ति, और उसी के ऊपर भक्तांबर विधान होगा पूरा। कई जगह शांतिनाथ आदिनाथ का बन चुके, तो उसी के ऊपर मारना, उसी के ऊपर प्रतिदिन विधान होगा श्रीफल के साथ में। अब ऐसा कोई मारना भी देना चाहे, 4 हिरण होंगे, 4 हिरण के ऊपर, अपने सींगों के ऊपर, सिर के ऊपर वो मारना स्थापित होगा और शांतिनाथ भगवान का भक्तांबर होगा। आदिनाथ का नहीं, इसके बीजाक्षर अलग हैं, शांतिनाथ भगवान का मंत्र अलग है और भक्तांबर भी वह यही भक्तांबर में बदला है। तो उन नए बीजाक्षर जो हमने स्थापित कराए हैं, उन बीजाक्षरों का मारना होगा। तो कोई मारना यदि देता है तो चांदी का बनेगा, कितने का बनेगा वो मुझे पता नहीं, इनसे पूछ लेना। लेकिन कोई एक व्यक्ति चंदा चिट्ठा से नहीं होगा, एक परिवार का व्यक्ति असीम कालीन जब तक यहाँ क्षेत्र रहेगा तब तक उस मारने पर असीम कालीन भक्तांबर विधान होता रहेगा। तो वो, और दूसरा असीम कालीन भक्तांबर, मेरा सबसे कहना, जितने यहाँ बैठे हैं और अब ये लाइव में भी जाएगा, तो उनसे भी कहना है कि आप सब लोग एक दिन का भक्तांबर साल भर में चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में जरूर करने के लिए आना। नहीं आए तो कोई बात नहीं, सूचना दे देना कि हम विशेष परिस्थिति कारण नहीं आ पा रहे हैं, हमारा विधान कर दिया जाए। तो यहाँ जो कमेटी के लोग होंगे वो इस विधान को आपके नाम से करेंगे और आपका नंद्यावर्त और वो मुद्रा कोरियर के द्वारा आपके घर पहुंचेगी। यदि आप यहाँ आए, रिद्धि सिद्धि 2 कलश रखे जाएंगे यहाँ, एक में नंद्यावर्त स्थापित होगा, एक में मुद्रा स्थापित होगी। और दोनों यदि आप नहीं आए तो बाकायदा पैक करके कोरियर के द्वारा आपके पते पे भेज दिया जाएगा
आप कहेंगे कि हमारा फलाने रिश्तेदार को दे दो, उनको दीजिए, लेकिन ये व्यवस्था मैंने सारे भारत के तीर्थ क्षेत्रों पर बनाई है, सारे भारत में, और 365 परिवार चाहिए। कई जगह तो हजारों हो गए, ज्ञानोदय में कम से कम 1000 से ऊपर है, और भी कई क्षेत्रों पर, शासनोदय है जबलपुर में, अभिनंदनोदय में हजारों के हजारों है। यहां भी मुझे विश्वास है कि 1008 भक्तांबर विधान साल भर में होना चाहिए। कितने विधान? 1008 विधान प्रति वर्ष हों। अभी कम से कम 365 हो जाएं, 200 से नाम ऊपर हो जाएंगे तो मैं इनकी स्थापना में अपने सानिध्य में ही वह भक्तांबर पाठ अब विधान शुरू करा सकता हूं। कम से कम 200 से ऊपर चले जाएं, चाहिए 365 है, 200 से ऊपर चले जाएंगे तो मान लेंगे हो जाएंगे। आज ही 200 लोग यहाँ बैठे होंगे, एक घर में 5 लोग हैं, 5 के जन्मदिन पर निश्चित कर दो। एक घर में 2-2, 3-3 शादी किए हुए हैं, शादी की सालगिरह पर निश्चित कर दो। अरे शादी की सालगिरह में होटलों में घूमने की अपेक्षा चमत्कारोदय में विधान करने आओ, जाओ तुम्हारा जोड़ा अमर रहे, जुग जुग जियो। हाँ, जोड़े शादी की सालगिरह मनाओ, धर्म से मनाओ, गर्व से कहोगे हमने शादी की सालगिरह मनाई थी और मनाता हूं मैं शादी की सालगिरह। उस दिन में चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में जाके भक्तांबर विधान होता है। तुम नहीं भी आओगे तो तुम्हारे नाम से विधान होगा। जन्मदिन पर मना लो, अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन, घर में 10 लोग हैं, 10 का जन्मदिन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में बनेगा। एक क्षेत्र में नहीं बनाना है तो 10, यदि तुम्हारे परिवार के लोग हैं तो 10 तीर्थ क्षेत्रों पर जाके भक्तांबर विधान करो। पिताजी का ये किसी क्षेत्र पर, बेटे का किसी के पर, माँ का किसी के पर, पत्नी का, 10 लोग हैं तो 10। और यदि चमत्कारोदय आसपास के रहने वाले हो, शिवहरा, बाकल, बचैया, सिमरनाबाद और त्योरी, टिकरौर, कटनी, जबलपुर, कौशलपुर आदि जो हैं, ये सब साल भर में जितने घर में लोग हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी राशि तुम देखना, वो राशि आपकी बैंक में जमा होगी, उसके ब्याज से आजीवन का जब तक क्षेत्र है वह विधान चलता रहेगा। अब बोलो 7 पीढ़ियों तक विधान रहेगा। और राशि अभी भैया बताएंगे, इतनी छोटी सी राशि है और वो राशि ध्रुव फंड में जाएगी। तो जितने लोग बैठे हैं अपने परिवार में, सबका जन्म किसी दिन हुआ होगा, अपने जन्मदिन का, शादी की सालगिरह का, बच्चे का टेम्पल डे, आपका टेम्पल डे, आप 45वें दिन मंदिर आए थे, उस 45वें दिन को स्मृति बनाने के लिए भक्तांबर विधान के करिए। ये विधान मूर्ति में अतिशय देगा, बहुरी वन में अतिशय देगा, और अतिशय बहुरी वन में आएगा, फल किसको मिलेगा? भगवान को कि जनता को? अतिशय भगवान में आता है, अतिशय का फल भक्तों को मिलता है। फसल इनके खेत में होगी और फसल करने का उपयोग आपको मिलेगा। इसलिए सारे भक्त लोग आज जितने आए हैं, ये सब एक एक भक्तांबर लिखा के जाएं। परिवार में जितने लोग जो जिनको चाहता हो वो लिखाएं, रिश्तेदारों को लिखाएं कि भाई कम से कम साल भर में एक दिन हमारे ऐसे अलौकिक क्षेत्र जहां मूर्ति भगवान को देखते ही दृष्टि नहीं हट रही है, भगवान की तीनों मुद्राओं को यहाँ अपने रिश्तेदारों को उस विधान के बहाने साल भर में एक बार बुलाओ। अतः आप लोग अपनी विधान की लिस्ट बनाओ। शाम को जिज्ञासा में लंबी चौड़ी लिस्ट, आज इतने 200 नाम हो जाए कि हमें शाम को घोषणा करना पड़े कि अब भक्तांबर विधान फलानी तारीख को शुरू होने वाला है। महाराज जी आज ही पूरे नाम हो जाए तो कल 16 तारीख के 16वें तीर्थंकर वो कल कर देंगे। जब आप जब चाहो अभी 16 करो तो शाम को शुरुआत करा दो। अभी 16 200 नाम करो तो हम भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद से सीधा आज से ही भक्तांबर विधान चालू हो जाएगा। कल से कर लोगे और हमारे जाने के बाद करोगे तो ऑनलाइन करवा लेना, फिर और क्या करें, फिर जहां हम रहेंगे ऑनलाइन कर देंगे। आज 200 नाम, कोई बड़ी राशि नहीं है। देखो
55,555 रुपए की राशि निश्चित करते हैं। 152 रुपए पर डे कहलाएंगे। आप 152 रुपए गुल्लक में डालोगे तो साल भर में वैसे ही 55,000 इकट्ठे हो जाएंगे। इससे ज्यादा गरीब आदमी क्या होगा? और 365 दिन हो जाएंगे। अगर गुरु कृपा हो गई तो आज से हो जाएगा, नहीं तो कल 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान 16 तारीख को योग नक्षत्र सब कुछ अच्छा है, पूज महाराज जी के मुखारबिंद के सानिध्य में शुरू हो जाएगा। इसलिए पूरे नाम करो ताकि आज शाम तक घोषणा हो जाए, दोपहर तक हो जाए। और विधान की प्रारंभ, अभी नाम की लिस्ट घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि नाम जानूंगा तो दूसरा काम लेट हो जाएगा। लिख के दे दो पर्ची पर, और जब काउंटिंग हो जाएगी फिर घोषणा की बात करेंगे। अभी घोषणा करेंगे तो हमारा पंचगणात का मोक्ष कल्याण तो हो गया, लेकिन हवन के बाद अभिषेक प्रभावित हो जाएगा। सबको पर्चियां दे दो, पर्चियां दे दो। पर्चियां कोई व्यक्ति यदि बड़ा बैठा हो तो मारना चांदी का कम से कम 15-18 किलो का बनता है। 15-18 किलो का। तो कोई देना चाहे तो एक परिवार पूरा मार, उसके मारने पर उसका नाम आएगा, परिवार का नाम है। छोटे छोटे लेटर पेड बांट को बीच में फाड़ के पेन भी दे दो साथ में। पेन लेंगे, अभी घोषणा करेंगे तो लफड़ा पड़ेगा। हाँ चलो महाराज जी, जाप वाले जो 25 लोग आए हैं उन्होंने कहा 11 नाम हम लोगों के लिख ले। ऐसा होलसेल में काम होना चाहिए। चलिएगा, लिखा दो। अब देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं, ये तो हो गई बात हमारे भक्तांबर असीम कालीन भक्तांबर शांतिनाथ महामंडल विधान। शांतिनाथ भगवान के ही मंत्रों का चिंता मत करो, शांतिनाथ भगवान के बीजाक्षर होंगे, शांतिनाथ की व्यवस्था के साथ चलेगा। और हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में अभी 3 शांतिनाथ भगवान एक साथ कहीं पर भी विराजमान नहीं है। चलिएगा, अब हम अग्नि कुमार देव की बात करते हैं। अग्नि कुमार देव कौन बनेंगे? इससे मिलेगा सौभाग्य, किसकी किस्मत खुलेगी, किसके भाग जाएंगे। हमने अपने बाप दादाओं के, बुजुर्गों के, रिश्तेदारों के संस्कार किए होंगे, लेकिन जो आदि प्रभु के नक्के आदि बच्चे हैं उनके जो संस्कार करने आएगा उसे कहीं सूतक पातक नहीं लगता, उसको कहीं किसी दोष नहीं लगता, और उसको घर पे जाके नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी के संस्कार करके आते हो तो घर पे जाकर के नहा के घर में प्रवेश करते हो, लेकिन ऐसे प्रभु बीतरागी प्रभु कैलाश पर्वत से मोक्ष गमन किए हैं, ऐसे प्रभु के हमें नक्केश का विसर्जन करना है। बोली शुरू कर रहा हूँ 24,424 से। सबसे पहला, बस हट जाओ, बोली लगने दो भाई, जाप वालों आ जाओ। बोल दिया आपने 11 शांति विधान। MP20 ZA 8819 जिसकी गाड़ी और रोड जाम कर रखा है उसको अलग कर ले, जल्दी जाके, जल्दी आ जाओ बस फटाफट, डिस्टर्ब होता है पूरा प्रभाव। चलिएगा, पहला अग्नि कुमार, जीवन में आदिनाथ भगवान के नक्केश विसर्जन करने का मौका तो नहीं मिलेगा, और कैलाश पर्वत पर जाने का मौका भी कभी नहीं मिलेगा। आगे मत भेजो, सबको रोको, हमारे मॉनिटर ढक जाते हैं, जल्दी हटाओ। हाँ देखो, एक और घोषणा। हाँ सुनो भाई, लेटर पे एक और अब भगवान का, प्रदीप भाई ब्रह्मचारी जी, हाँ प्रतिशत अब देखो एक नई बात सामने आई। हाँ भगवान का अतिशय देखकर, भगवान की मुद्रा देख करके जो व्यक्ति 1 साल शांति धारा प्रतिदिन अपने परिवार की तरफ से कराना चाहता है, प्रतिदिन 1 साल तक उसकी तरफ से चलेगी, 1 साल के बाद बंद हो जाएगी। एक नाम आया है 555 कलश का, 555 कलश, 5,55,555 5,55,000 रुपए में एक साल। और भी जितने लोग शांति धारा कराना चाहें, एक साल में 5,55,555 रुपए की राशि देंगे। पर डे शांति धारा होगी, और पर डे शांति धारा में आपके परिवार का नाम उल्लेख किया जाएगा। पूरे साल भर तक कंटिन्यूअस शांति धारा चलेगी, और एक नहीं, तीनों शांति भगवान के सामने आपका नाम उच्चारित किया जाएगा। जीवन में इससे बड़ा पुण्यार्जक और इससे बड़ा पुण्य का नाम कमाने का अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। जिन जिनको भी देना हो दे देना, क्योंकि 5,55,000 में 365 दिन का भाग दे दो। कितने रुपए रोज हो गए बता दो। हाँ जी लो, श्रीमद उत्तम संजय जी का नाम आ गया है। पहला ओपनिंग बहुत शानदार हुई है। ओपनिंग बेस्टमैन में हमारे हैं अभिनव चामुंड राय, श्रीमंत सेठ, उत्तम चंद जी, अनुराग, अनुज, कोयला परिवार वालों ने प्रथम वर्ष में ही शांति करने का, डॉक्टर जय जी, इन्होंने अपना नाम लिख करके दिया है। जोरदार ताली बजाइएगा। और जिन जिनको देना दे दें, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा अनमोल क्षण नहीं मिलता है। हमें नाम देना है। मैं अग्नि कुमार, वो गुड़िया क्या कह रही है सन्मति भाई, वो गुड़िया कुछ कह रही है, उसकी सुन लो। 5,55,000 में जिसको भी नाम देना है अपने नाम दे सकते हैं। और ये राशि भी आपको मेरा मोबाइल खोलो, तुम लोग जोड़ के नहीं बता पाए कितने रुपया होता पर डे के।
कैसे दुकानदार लोग हो? 5,55,000 भाग दो 365 का 1250 करीब आएगा। कितना? 1200। 1520 रुपया रोज अगर तुम अपनी तिजोरी में गुल्लक में डालते जाओगे तो साल भर में 5,55,000 अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। अब 1520 रुपया में तेरे साथीनाथ के सामने साथीहारा ये मान के चलो मुफ्त में है। असीम कालीन विधान की राशि 55,555 रुपया है। 152 रुपए पर डे है और साल में एक बार देना है। साल में नहीं, जीवन भर में एक ही बार देना है और 7 पीढ़ी तक भक्तांबर विधान उसी के ब्याज से कराना है। हमको मत छुओ। हर साल नहीं देना है, एक बार ही देना है और 7 पीढ़ी फिक्स विधानों के नाम अभी 7 पीढ़ी चलेगी। 7 पीढ़ी तक 18 किलो लगभग चांदी का मांडला बनेगा। अगर कोई ऐसा भक्त हो, ये तो शाम को महाराज जी की ऑनलाइन जिज्ञासा में आ जाएगा, तुम क्या पुण्य कमाओगे। अरे तुम्हें मौका लेना है तो अभी ये काम कर लो, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य नहीं। जितने लोग विधान करने आएंगे, जितने लोग अर्घ चढ़ाएंगे, उन सबके अर्घ चढ़ाने का भी 6वां हिस्सा अगर किसी के खाते में जाएगा तो मंडल जो चांदी का बनाएगा उसके खाते में परमानेंट पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा। तो जिन्हें बनाना हो एक ही व्यक्ति दे दे, बाकी चंदा में कितनी 2 मिनट लगेंगे, अभियान इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन हमारे महाराज जी कहते हैं मेरे पास कोई काम चंदा चिट्ठा का मत किया करो, करना है तो भक्त बन करके करो। और उस मांडले पर तुम्हारे परिवार का नाम लो चांदी की प्लेट पर ही लिख करके आएगा। अभी कोई कमेटी के श्रीफल नहीं चढ़वाऊंगा, व्यवस्था भंग हो जाएगी। सब अभी कोई श्रीफल नहीं, गुरु आज्ञा है, सबको आशीर्वाद है। चलिएगा, अग्नि कुमार देव कौन बनेगा? सुने, मैं एक टिकट में 2 मजे नहीं लेने दूंगा। कार्यक्रमों में जो आकर के श्रीफल चढ़ाते हैं उनका श्रीफल मैं स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि वे एक पंथ 2 काज करते हैं, वो बनियाईगिरी में नहीं करता हूं। अभी मोक्ष कल्याणक देखने आए, मोक्ष कल्याण देखो, बाद में तुम हमारे लिए श्रीफल लाओगे तो वो हमारा कहलाएगा, अब ये भगवान का कहलाएगा। चुपचाप चढ़ा दो, चुपचाप चढ़ा दो और अपना नाम उल्लेख मत करो। चलिएगा, देखिए महाराज जी, एक बेटा और बेटी की शादी पक्की हुई है। अमन सिंघई पिता, अमित सिंघई, अनिल सिंघई, चावल परिवार सैपरा बटवानी, बेटे बेटी ने शादी की है और वो आज पक्की हुई है। मतलब दस्तूर जिसको महाराज बोलते हैं, सगाई जिसको बोलते हैं, हथौड़ा जिसको बोलते हैं। और उन्होंने पक्की करने के बाद यहाँ पर आजीवन सदस्यता 1,11,000 रुपए की राशि देके, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की सदस्यता ले ली और इधर क्षेत्र की सदस्यता भी ले ली। चलिएगा, जोरदार तालियां। चलते हैं प्रथम अग्नि कुमार देव बनने का। देखो, दुनिया में सब कुछ करना या नहीं करना। महाराज जी का एक ऐसा भक्त परिवार था जिनका भीकम जी पार्टी था अजमेर, और महाराज ने जहां बंगला कराई, एक दिन पहले मोक्ष से पहले पहुंच जाते थे। मुझे फोन करते थे, भैया जी पहली बोली मैं लूंगा, चाहे कितने 5-5 लाख तक बोलियां गई, पहली बोली देते थे। और कम से कम मेरे ख्याल 30-40 अग्नि कुमार देव बने। तुमको तो एक में बनने का सौभाग्य मिला है। 21,000 रुपए प्रथम अग्नि कुमार देव अपने माथे को। देखो, सब में भवनत्रकों की कहीं भूमिका नहीं होती, मात्र एक कार्य जरूर किया जाता है। सारे दुनिया के जब मरण को प्राप्त होते हैं तो अग्नि संस्कार उसी को दिया जाता है जो उसका वारिस होता है। सारे काम स्वधर्मेंद्र आदि करते हैं, लेकिन भगवान के नख केशों का अग्नि कुमार देवों को होता है। और सारे दुनिया के भस्म जलाने के बाद अशुद्ध हो जाते हैं, मरघट अशुद्ध हो जाता है, वो राख अशुद्ध हो जाती है। और ये भगवान के नख और केश ऐसे जलेंगे कि इनकी राख इतनी पवित्र होगी, इतनी पवित्र होगी कि हम मुनिराज भी इसको सिर पर धारण करेंगे। सारे देवता लोग मिलकर के इस राख को अपने जीवन में अपने अंदर धारण करते हैं, 5 स्थानों पर लगाते हैं। ये भगवान का अंतिम संस्कार करने का भाग्यवान जीव को ही मिलता है। चले अग्नि कुमार देव। चलिएगा, 21,000 21,000। अरे माताओं जाग जाओ, बच्चों को बना दो, अपने पति देवों को बना दो, क्योंकि जीवन में ऐसा सुंदर नजारा दोबारा नहीं मिलेगा। माथे के मुकुट से अपनी प्रतीत होगी, कैलाश पर्वत पर विशेष विमान बैठा के भेजेंगे, 3 परिक्रमा होगी और तलेटी बने कुंड में जाकर के विसर्जन करने का साथ मिलेगा। ये जीवन के अनमोल क्षण बार बार नहीं मिला करते हैं। 21,000 रुपए, 2, 2.25, 2.5, 3 और समय कम 1-2 मंदिर का
हो दृष्टि लग रहा विशाल हम शांतिनाथ भगवान जी कर दो माला माल शांतिनाथ भगवान जी कर दो माला माल कोई लोग बुलंद मंदिर का कोई लोग बुलंद मंदिर का है दृष्टि लग रहा विशाल शांतिनाथ भगवान जी कर दो माला माल देखो बहुत अच्छा समाचार है। 200 की अपन ने बात की थी, 125 नाम आ चुके, 75 और बाकी है। बोलो शांतिनाथ भगवान की। फिर तुम लोग कहोगे मेरी किस्मत खुल गई शांतिनाथ को पाके, मेरी किस्मत खुल गई शांतिनाथ को पाके। महोली बंद में आके शांति प्रभु को पाके, महोली बंद में आके तो शांतिनाथ को पाके, मेरी किस्मत खुल गई महोली बंद में आके। चलिएगा 21,000 से कितना 25 नहीं 31,000 से 31 क्या 25 बीच में डिस्काउंट मांगते हो 31,000 से 31 31,131 31,000 से 31 इससे बड़ा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। 31,000 से 31 दो 31,000 से 31 सवा दो 41,000 से 41 41,141 41,141 अरे लाखों 5-5 7-7 लाख का अग्नि कुमार देव जाता है। हम तो बीच में अटके हैं। क्या बोलो 51 करूं जल्दी बोलो 41 से 41 51,000 से 51 51 51 51 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय का में 2 अतिशयकारी है मनहारी शांतिनाथ का धाम, अतिशयकारी है मनहारी शांतिनाथ का धाम। यहाँ आकर तकदीर संवरती बन में बिगड़ेगा बहुत बलवीर हमारा, हमें प्राणों से प्यारा चमत्कार दिन हमारा, हमें प्राणों से प्यारा। पद्मासन में सोहे प्रतिमा लगती मनहारी, पद्मासन में सोहे प्रतिमा लगती मनहारी। बाजू में दोनों शांतिनाथ के बड़े ही अतिशयकार, दोनों बाजू में बैठे हैं शांतिनाथ कारी। सुधा सगर गुरुवन की कृपा से, सुधा सगर गुरुवन की कृपा हुए सारे गाँव हमारा, हमें प्राणों से प्यारा ये पावन तीर्थ हमारा, हमें प्राणों से प्यारा। चलिए समय कम छोड़ सकता हूँ 51,000 से 51 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और पहला अग्नि कुमार देव 3 नाम तो भैया फटाफट पहला 3 नाम और 51 को चाहिए जिनको देना देने फटाफट, क्योंकि 4 अग्नि कुमार देव 4 दिशा से आते हैं और एक दिशा से आकर के चतुर्मुखी जहाँ भगवान विराजमान थी वहीं पर जाकर के 3 परिक्रमा करते हैं और नख केसों का विसर्जन करके जीवन धन्य करते हैं। पहला देखो दूसरा काम, अभी भगवान का अभिषेक होगा लेकिन अभी विराजमान तो किए ही नहीं है, अभी तो रखे हुए हैं। अब विराजमान कौन करेगा, किससे कराना है? तीनों मूर्तियां अब विराजमान होंगी, अभी तक तो रखी गई थी, अभी क्रेन से उठाई थी रखी थी, अभी विराजमान करने का अब भगवान प्रतिष्ठित होकर के विराजमान हो रहे हैं। अब शाश्वत रूप से अविनाशी से जब तक सूरज चांद रहेंगे तीनों मूर्ति का स्थान निश्चित रहेगा। इसलिए अब इनको विराजमान किनको करना है, या तो बोल लगाओ या निश्चित कर दो। जिनकी मूर्तियां हैं वे विराजमान करेंगे तो, लेकिन मालिक बन के नहीं करेंगे। उनकी मूर्तियां हैं इसलिए विराजमान नहीं करेंगे, वे भी श्रावक बन के विराजमान करेंगे, यानी अलग से वो अपनी निशा और राशि बोलेंगे। तो वो बोलने श्रावक बन के बोले, मालिक बन के नहीं, तो वो ही खुद विराजमान करेंगे। तो फिर उसका जो विराजमान का नाम आएगा फुसलापट पे तो उन्हीं के परिवार का आएगा। पहले तीनों लोगों से पूछ लो और फिर जनता से पूछ लो। अनिल कुमार अमित मेडिकल कौशलपुर पहले नाम आ गया। चलिएगा जिन्हें देना फटाफट दे देंगे, क्योंकि इससे सस्ता अग्नि कुमार देव जीवन में कैलाश पर्वत पर कोई हेलीकॉप्टर कोई चार्टर प्लेन ले नहीं जा सकता है। हमें मिला इसका मौका का लाभ लेने। एक नाम आ गया अरहन आरव और तुम्हारा नहीं, तुमको नहीं बना रहे, बच्चों को बना रहे।
प्राण जय, बहुत बढ़िया। चलिएगा, हो गए चारों, जल्दी से ड्रेस पहन के तैयार हो जाएंगे और अग्नि कुमार देव संस्कार करने के लिए प्रस्थान करेंगे। मुकुट लेके आओ, वहां से लगा लो कटनी वालों के कक्ष से। चलिएगा, तो कौन करेगा? भगवान विराजमान। पूज्य गुरुदेव के मुख से कोई बात निकली है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहस्य छुपा है। हमारे परिवार का हित है, समाज का हित है और कुटुंब का भी हित है, तो हमें विराजमान करने का एक दस्तूर, क्योंकि अभी तो भगवान रखे हैं। महाराज श्री स्वयं मंत्र बोलते हैं, परिवार का नाम उल्लेख करते हैं और उन परिवारों के हस्त से भगवानों की स्थापना का दस्तूर पूरा होता है। इसके बाद फिर अभिषेक शुरू होता है। तो 11-11 लाख के तीनों पुण्यार्जक ऐसे हैं जो अपनी स्वीकृति देकर के विराजमान करने का दस्तूर पूरा कर सकते हैं। ये गोल्डन चांस मिला है, उसका लाभ लेने। बनाइए अपने हाथ को सीधा करें। हेलो, दूसरा अग्नि कुमार देव, दूसरे नाम आ जाए। द्वितीय अग्नि कुमार देव के लिए हो गए। सीधा करें। सामान्य श्रावक नाम बोल दो। हाँ, अपनी ड्रेस पहनने के लिए चले जाएं। पहुंच गए। हाँ, अम्पांजल। अच्छा, अग्नि कुमार देव। अच्छा, हाँ, चलिएगा, आगे की व्यवस्था में बता रहा हूं आपको। जल्दी से जिनके भाव हो अपने अपने असीम कार्य भक्तांबर शांतिनाथ महामंडल विधान में अपने नाम दे सकते हैं। जीवन के ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते हैं। चमत्कारों में जाने क्या बात हो गई, गुरु के वचनों से करुणा की बरसात हो गई, गुरु के वचनों से करुणा की बरसात हो गई। चमत्कारों में जाने क्या बात हो गई, चमत्कारों में जाने क्या बात हो गई, गुरु के वचनों से करुणा बरसात हो गई, गुरु के वचनों से करुणा बरसात हो गई। हमारी ट्यूबलाइट वही टिमटिमा के उठती है। अब लोगों की खबर आई 21,000 में हमको बना दो। अरे भैया 51-51 अग्नि कुमार चारों देव बन चुके हैं और 4 से 5 हम बनाते नहीं, क्योंकि पैसे का महत्व नहीं है। आगम की व्यवस्था है, 4 अग्नि कुमार देव आते हैं, इसलिए नो वेलकम। चलिएगा, हाँ, साल भर के लिए शांति धारा। हाँ, एक और नाम आ गया है, राशि बोलो। शांति धारा में एक नाम आया है 5,55,000 में 1 वर्ष के लिए। वैभव मोदी, जबलपुर निवासी, जोरदार तालियां। वैभव मोदी, जबलपुर। यहाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, जब तक अग्नि कुमार चलिएगा, अब जिन जिन को नाम देना दे देंगे, समय कम है। अब हमारी एक सिद्ध पूजन करेंगे। जैसे अग्नि कुमार देवों से संस्कार होंगे और हम आगे सिद्ध पूजन करेंगे। सिद्ध पूजन के पश्चात संस्कृत की पूजन आपकी पुस्तक बनी होगी और फिर मोक्ष की पूजन करके डायरेक्ट हम अर्घ चढ़ा के हवन की क्रिया प्रारंभ करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चालू करो। श्री जी विराजमान करने का फिक्स करके संपर्क करके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारी माता मरुदेवी मैया। चलिए, अग्नि कुमार देव आ गए, जल्दी लाओ भैया, फटाफट दौड़ के।
देखो सारे गति अवरोधक जितने लगे थे पाइप हमने सब खुलवा दिए। ये बांस क्यों रह गया ये वाला? इसकी भी सेटिंग करा दो ना। रुतुलो तिलक पाषाण जिनालय के शांतिनाथ भगवान की जय। सभी जगह तो एक मूल नायक होते हैं, पर इस जिनालय में देखो तीनों मूल नायक हैं। ये कहाँ जा रही है? ये कहाँ जा रहे रंगीन साड़ी वाले? आप ऊपर क्यों आ रहे हो? क्रिया चालू करो। क्या करते हो? संस्कार वगैरह वॉलेंटियर कहाँ जाते हो? कैसे चढ़ के आ जाते हैं लोग दर्शन करने ऊपर? इतनी दूर से भगवान दिख रहे हैं तो भी ऊपर चढ़ने की भाव रखते हो? हाँ सुन ले। हाँ सब 16 सूर्य का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। चलो आगे क्रिया चालू करते हैं और इसी क्रम में अग्नि कुमार देव जल्दी आ गए। चलिए 3 परिक्रमा लगाएंगे, सब लोग एक साइड में हो जाएंगे। मुकुट लगाओ बेटा, मुकुट लगाओ, इनके मुकुट सही करो, मुकुट लगाओ सबके जल्दी जल्दी। एक और अग्नि कुमार देव कहाँ गए हमारे गौसलपुर वाले? जे अपने निर्माण कार्य से बढ़ी। अरे जल्दी आओ भाई, इतनी लेट हो गए तुम। बच्चे आ गए, बूढ़े रह गए। ऋषभ देव गुण निधि अपार पहुँचे शिव के निज शक्ति द्वार बंदो श्री सिद्ध महंत आज। हाँ चालू करो। हाँ चौथा आ रहा है ना? वो आ रहे कपड़े पहन के, मेडिकल वाले किसी को दवाई देने लगे होंगे। अर्जेंट पेशेंट आ जाता है तो पेशेंट की भी सुरक्षा करना है। अरे बैठना नहीं, अभी 3 परिक्रमा लगाना अपन को पूरी। अरे इंद्राणियां सब पीछे हो जाओ, थोड़े अपने स्थान पहुंच जाओ जल्दी से। देखो अद्भुत नजारा। और कुछ ही क्षणों में अग्नि कुमार देव तोड़ के आओ अपने विमान के द्वारा अदृश्य विमान में बैठे। अदृश्य विमान में बैठ करके इस पर्वत पर सीधे पहुंच रही है। अब देखो कितना अच्छा है। बरीवन क्षेत्र का यही अयोध्या हो गई, यही हस्तिनापुर हो गया और यहीं पर कैलाश पर्वत हो गया। बढ़ते हुए अरे इधर जाओ, इधर ही लगा देंगे मुकुट, जल्दी आ जाओ। तुम्हें नहीं, तुम्हें फ्री रहना है। नहीं सौदर में कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ अग्नि कुमार देव करेंगे। परिक्रमा भी नहीं लगा सकता। पंचधूल चारण माते योग्य पंथान माते जाते हैं चलते समय एवं सिद्धत से प्राप्त। चलो जल्दी जाओ, परिक्रमा लगाओ। अग्नि कुमार देव हो गए चारों इकट्ठे, चलो। और विशेष विमान के द्वारा अग्नि कुमार देव, सुनो देखो मेरी तरफ, चलो घूमो, परिक्रमा लगाओ जल्दी। हवन कुंड सहित छोटे छोटे बच्चों को आगे ले लो, सब दिखते रहेंगे आराम से। चलो, अरे विमान लेट मत करो, मौसम अच्छा है अभी। जोर से हाथ हिलाओ, जोर से। उधर उधर परिक्रमा लगाओ पूरी। ये बीच का विमान कमजोर है, इसके पंख कम हिल रहे हैं। 2 नंबर का विमान, जोर से हाथ हिलाओ। एक विमान तो ऐसे कर रहा है, अरे हवा में लहरा भाई। हम नकेश लेके आना बाहर। बस कोटी के पास जाके बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे ही दोनों तरफ। ओम नकेश विसर्जनम हवन कुंडे नकेश विसर्जनम करोमीति स्वाहा। अब इसके बाद वहां पर कलश की स्थापना करेंगे। ओम ह्रीम स्वस्ति शांति कलश स्थापना करोमीति स्वाहा। दीप प्रज्वलित करेंगे संभल के कपड़े बचा के। ओम ह्रीम अज्ञातरम दीपकम स्थापयामीति स्वाहा। संभल के जलाना, देखो माचिस से कपड़े बचा के रखना। ओम ह्रीम अज्ञातरम दीपकम स्थापयामीति स्वाहा। अब अग्नि कुमार देव हाथ जोड़ के रहेंगे,
सुनो, दीपकों को अंदर उतार दो, दीपकों को अंदर चारों कोने में उतार दो कुंड के अंदर। ओम ह्रीं अग्नि कुमार, ओम ह्रीं अग्निम दीपकम स्थापयामि स्वाहा। अंदर 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 कुंड के अंदर कोने में, ऐसे बाहर नहीं। ओम ह्रीं अग्निम दीपकम स्थापयामि स्वाहा, ओम ह्रीं अग्निम दीपकम स्थापयामि स्वाहा। चलिए अब एक एक अग्नि कुमार देव पहले चारों हाथ जोड़ के बैठ जाओ। हमारे पुजारी तुम्हारे मुक्तों से अग्नि प्रदीप करा देंगे संभल करके। ओ सहाय जिनो परमायु से आमलो बिरजो बर कप्तरो सह काम तो हमारे सहा पुरोवच नहीं ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। ओम 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 रम 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 अग्निम। अरे एक एक करके जल्दी मत करो। ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। तीर्थराजा महोत्सवीयं भक्ता नक्ता किरीट जातम अनुचरेंद्र सकलास्ति नाम ये जी लारी गारिपत्र अर्घ चढ़ा दे चारों कोने पे। ओम ह्रीं गारिपत्र प्रीणिताग्नि अर्घ्यम निर्वापयामि। कोने पे बाहर इसके वहां झारी ले लें और एक थाली में चारों लोग हाथ लगा के झारी से धारा करेंगे। ओ भाई बैठे 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 उठना नहीं है, चिंता मत करो। बीच में थाली पकड़ लो और चारों लोग हाथ लगा लेना कपड़े बचा के। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं हरम अरहत वेदम शांति धाराम गृणीतम आर्यं नमो भद्रं भवतु जगता शांति धाराम निपातयामि निष्पादयामि शांति कृत्या सह। देखो मुकुट बचाना। ओम ह्रीं क्लीं ऐं हरम अरहत वेदम शांति धाराम गृणीतम आर्यं नमो भद्रं भवतु जगतां शांति धाराम निष्पादयामि कृत्या सह। ओम ह्रीं क्लीं ऐं हरम अरहत वेदम शांति धाराम हरियम नमो भद्रं भवतु जगतां शांति धारां निपातयामि शांति कृत्या स्वाहा। अब पढ़े जय शब्द। अब पुष्प ले लो, पुष्प। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरम इदं पुष्पांजलिं प्रार्थनम गृहीतम नमो रत्नपे ध्यात्री हिरवीर्चित फल देव्या पुष्पांजलिं छुबे। अब दोनों हाथ जोड़ ले और स्तुति सभी लोग करेंगे बैठ के। जय सब देव गुण निधि अपार पहुँचे शिव के निज शक्ति द्वार। बंदा सिर से जमहंस आज सुधरे जासे हम सर्वकार। कैलाश महातीरथ पुनीत जा मुक्ति लही सब कर्म दी। मेरे महापात्रों तुमको पूजन की क्रिया नहीं करनी, वहां पहुंच गए। ये कौन साजिद है स्वरूप मैं क्षेत्र ज्ञान पीवत स्वातम रस अप्रमाण बंधु मैं तुमको पार भव सागर पार लाऊं अवार। सब देव निधिया पार पहुँचे शिव को निज शक्ति बंधु पावन भक्त को कर भस्म करता अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। अभी भस्म तैयार हो रही है, अग्नि कुमार देव साथी बैठेंगे और हम शुद्ध पूजन की स्थापना के लिए तैयार हो जाएंगे। पहुंचे अपने अपने पूजन की द्रव्य के पास।
बोलिए सिद्ध भगवंतों की जय। भगवान के निर्माण करो महोत्सव की जय। भाई अभ्यंतर हेतु जात सुदसा पूर्वम सुतैरादिमा शुक्लज्ञाने गात युक्त दुर्गम नव्यासयो की श्रियम प्राप्त योगी परंपरेण सकलम निर्जीव पुकर पोटकरम शुक्लज्ञान योगेन सिद्ध दुर्गान सिद्धांत समाराधये। ओम ह्रीं सिद्ध परमेश्वरिणा अत्व समर्थिता आवनम। ओम ह्रीं सिद्ध परमेश्वरिणा अत्व तिष्ठा स्थापनम। ओम ह्रीं सिद्ध परमेश्वरिणा अत्मम सन्निधो भव निपन पुष्पांजलम छबेद। चलिए जल चढ़ाएंगे। गंगा दीदी कपहे संगत निबल कपहे अंची मिलिकम परमट सिद्धि संपट संपाद सब सिद्धि। ओम ह्रीं श्री सिद्धराजपते नमः जलम निर्पामति। ओम ह्रीं श्री सिद्धाधिपति नमः सुगंधम निर्पामति। ओम श्री सिद्धाधिपति नमः अक्षतम निर्पामति। ओम श्री सिद्धाधिपति नमः पुष्पम निर्पामति। ओम सिद्धाधिपति नमः नैवेद्यम निर्पामति। ओम श्री सिद्धाधिपति नमः दीपम निर्पामति। ओम सिद्धाधिपति नमः धूपम निर्पामति। ओम श्री सिद्धाधिपति नमः फलम निर्पामति। ओम श्री सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्पामति। बाकल वालों, ये रंगीन साड़ी वालों को किसने बिठाला है तुम्हारे साथ आगे? हरी साड़ी क्यों बिठाला है? इनको रिश्तेदारी है अपनी। इधर चलो, इस तरफ लौट के इस तरफ आ जाओ। जाना गलत तरीका है, तुम लोग कहीं भी घुस जाते हो। इधर उठो, वहां से उठो, यहाँ से इस तरफ आओ। जाना पटेल की बोल है क्या? द्रव्याणि उठो वहां से, सुनाई नहीं दे रहा क्या? उठो वहां से, इधर चलो। जामी ओ लाइन पकड़ के लाओ इनको, उठा के उधर। अर्घम निर्पामति। उठो वहां से, उठो दोनों वहां से। इस तरफ आओ, इस तरफ उधर नहीं, उधर नहीं, इस तरफ आओ। अर्घम निर्पामति। इस तरफ आओ, इस तरफ। सात्मा से सामान्य विशेष सर्वम साक्षात्कार रूप से मम सजाया। ओम ह्रीं सिद्धासन गुणाय अर्घम निर्पामति। अनंत विज्ञान अनंत दृष्टिम द्रव्येषु सर्वेषु स्मरणेषु। ओम ह्रीं सद्वीर गुणाय अर्घम निर्पामति। हम लोगों ने घर की अलमारियों की साड़ियां पहन पहन के हवन के कुंड में सम्मिलित होते हो। देखो अनुशासन, ध्यान रखो, अनुशासन का पालन करो। जितनी बुद्धि होगी उतनी विशुद्धि होगी, और जितनी विशुद्धि होगी उतनी समृद्धि होगी। एकत्र सिद्धात्म जानन सिद्धा वसंत संवाद मनंत संघा बाबा सुनिश्चित। ओम ह्रीं सिद्धा अवगाय गुणाय अर्घम निर्पामति। ओम ह्रीं सिद्धा अगुरु लघु गुणाय अर्घम निर्पामति। ओम ह्रीं सिद्धा व्याधाय बाद गुणाय अर्घम निर्पामति। आपको कहीं नहीं मिलेगी प्रतिष्ठा पाठ की, इसलिए आप लोग तरफ चढ़ाते जाओ। ओम ह्रीं सिद्ध गुण सिद्ध सूक्ष्म गुणाय अर्घम निर्पामति।
इत्थम समर्चितम सिद्धनाथ सम्यक्त मुखाज गुणस्तदीया सर्वार्चिता सर्वजनार्चनीया स्वात्मोपलब्धेमं ओम ह्रीं सिद्धमष्टिने पूर्णार्घम निर्वामति स्वाहा। हम 21 बार मंत्र बोलेंगे, आप स्वाहा बोल करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे अपनी थाली में। नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु नमो सिद्धांत सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्ध शरण पवजामि रम शांतिम कुरु कुरु। दोनों हाथ जोड़िए। नमस्ते पुरुषार्थानां परम काष्ठमधिष्ठिता सिद्ध भट्टारक सुमे निश्चिता निरंजना स्वयं प्रदाय नमस्तुभ्यं अचलाय नमोस्तुते अक्षयाय नमस्तुभ्यं अभ्यवादाय ते नमः नमस्ते नंद विज्ञाने दृष्टि वीर सुखात्मनम नमो नीरस्य तुभ्यं निर्मल्यास्तु ते नमः अक्षित्याय नमस्तुभ्यं अवेद्याय नमो नमः अक्षिताय नमस्तुभ्यं अप्रभे नमोस्तुते नमोस्तु गर्वासाय नमो गौरवलाघवे अक्षुभ्याय नमस्तुभ्यं विलीनाय ते नमः नमः परम काष्ठात्मे योग रूपत्म्यूसे लोकाग्रवाक्य तुभ्यं नमो नंद सुगणाश्रया निश्चेष प्रसादानां निष्ठा सिद्धि मधिष्ठित सिद्ध भट्टारक भ्रातृयो भूयो नमोस्तुते विविध विरुद्ध शुद्धान सर्वत्र तत्प्रदान वरदान परम सुख समृद्धान युक्ति साध वरदान बहुविध गुण वरदान सर्वलोक प्रसिद्धान ब्रह्मस्वने सिद्धांत संतमे सर्व सिद्धान ओम ह्रीं ह्रम श्री सिद्धार्थवते नमः अर्घ्यं निर्वदामिति। पुष्प ले लेंगे। स्वस्ति ताजिन साजनाय में दाम पुण्यात्मा भक्ति रागे स्वस्ति चतुर्दाय बेते संगाय यज्ञाय चे सद्धर्मय सदृढस्तु सुकृतां भोरस्वस्ति रस्तुचणम मा भूया सुचणम सुविया भूयात् पंडरसनम कल्याणमस्तु कमलाय मुख सदास्तु दीर्घायु कुलकोटनम सदास्तु आरोग्यमस्तु विवतार्थ फलाभिरस्तु भद्रम सदास्तु पुंगव भक्तिरस्तु पुष्पांजलि जिवेद। बोलिए भगवान के मोक्ष महोत्सव की जय हो। पूजा पूजन मोक्ष कल्याण की। पेज नंबर 133 निकालिए 133। शुभ घन में जन्म सुख सुखी वै मोक्ष गुण से सहित गिरीश वे कल्याण भाग स्वर्ग स्वर से महित बल भद्र वंदित चक्र संतत गणधरो से लग है भारी ऋषि मुनि प्रवेश सर्व जन बलद है। ओम ह्रीं पेज नंबर 133 133। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याणक महोत्सव मंडित तीर्थंकर जिनेन्द्र अर्थवत्त समृद्धावनम ओम ह्रीं मोक्ष कल्याणक महोत्सव मंडित तीर्थंकर जिनेन्द्र अत्यतिष्ठ स्थापनम ओम ह्रीं मोक्ष कल्याणक महोत्सव मंडप तीर्थंकर जिनेन्द्र अत्मम सन्नितो भवसपन प्रसांजलम चिबेते नीले श्रृंगारी में क्षीर जैसा चढ़ाऊं तुम्हें सुखो जन्म ऐसा नमो सिद्धि नामी जहाँ शांति धारा जहाँ मृत्यु नाश मिले सो। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याण प्राप्त प्रसाद विधान का हमारे पात्रों ने मंडल पर स्थापना नहीं की। ओ नावी राय सौरन कुबेर महक नायक कर लिया। पापा को भी करा दो। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याण प्राप्त प्रसाद विधान का जलम निर्वाम जी गंदी पदों में तुम्हारे चढ़ाओ हवा ताप नाश सदा सौख्य पाओ मनोसिद्धि नामी महाशांति धारा जरा मृत्यु नाश विधि सो। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याण प्राप्त प्रसाद विधान का चंदनम निर्वाम जी
धुली शाली के पुंज से नाथ मेरे छू मिले पुण्य आनंद द्रव्या शेर छू दूसरी नामी जहाँ शांति धारा मिले सौभाग्य ओम ह्रीं श्री मूषिकालाण प्राप्त बसवाजी वीरांका जी से अक्षतम निर्पाम जी तुम्ही कामनाशी तुम्ही ब्रह्मचारी चढ़ाओ तुम्ही नाथ पुष्पोपहारी विनुसिद्धि नामी जहाँ शांति धारा जरावे तुनाशो विने सौभाग्य ओम मूषिकालाण प्राप्त श्री बसवाजी संकल्प पुष्पम निर्पाम जी शुदा के विजेता तुम्ही देव मेरे चढ़ाओ सुदेव दीनो दुखी विनुसिद्धि नामी विनुसिद्धि नाम जहाँ शांति धारा जरावे तुनाशो विने सौभाग्य ओम ऋषि भूषण प्राप्त श्री बसवाजी वीरांत दिग्भ्यो निवेद्यम निर्पाम जी तुम्ही दिव्य ज्ञानी तुम्ही जो सवेरे से पूजा करो आज में तो धीरे मैंने सिद्धि नामी जहाँ शांति धारा जरा में तुनाशो विने सौभाग्य धारा ओम भूषण प्राप्त श्री बसवाजी वीरांत दिग्भ्यो दीपम निर्पाम जी जलाओ कर्मा की होनी यहाँ पे मनुष्य की आत्मा निवासो वहाँ पे सिद्धि नाम जहाँ शांति धारा जरा में तुनाशो विने सौभाग्य ओम ह्रीं मूषिकालाण प्राप्त श्री बसवाजी वीरांत दिग्भ्यो धूपम निर्पाम जी मिले पुण्य की तुम्हें अर्पो यहाँ पे भले मोक्ष की सिद्धि सौखी यहाँ पे सिद्धि नामी जहाँ शांति धारा जरा में तुनाशो विने सौभाग्य ओम ह्रीं मूषिकालाण प्राप्त श्री बसवाजी वीरांत दिग्भ्यो फलम निर्पाम जी नहीं पाप है बांधो नहीं दुख भोगो चढ़ाओ सभी लोग सिद्धि नामी जहाँ शांति धारा जरा में तुनाशो विने सौभाग्य ओम नमस्कार प्राप्त श्री बसवाजी वीरांत दिग्भ्यो अनर्पण प्राप्त है अर्घम निर्पाम जी ले लीजिए पुष्पांजलि जपे चलो प्रमुख पुष्पांजलि जपित है अर्घ चढ़ाने पहुंचे क्रमशः फिर नीचे वालों को बाद में बुलाता हूँ पहले ऊपर वाले चढ़ा लो कैलाश गिरी से माघवती चतुर्दशी से मोक्ष जासे देव चरण चिन्ह देख मार्ग पर चले जन्मादि रोग नाशने पाप पर ओम ऋषि मां कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त है आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पाम जी समीत चल चेत हिदा पर आदिनाथ भगवान की जय अपने अघात कर्म को हने आप के बच्चे देख मोक्ष पर चले परिणामी रोग नाशने सब पाप पर ओम ऋषि चैत पंचयाम्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त है आदित्यनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पाम जी समीत चल चेत सुधि सृष्टि के बिना आदित्यनाथ भगवान की जय संसार शोक सुख वर संसार शोक दुख बिना शोक गो जन्मादि दुख नाशिनी धर्माश देवी ओम ह्रीं चैत षष्ट्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त है श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पाम जी अभिनंदन वैशाखी शिजा छठी समीर गिरी सुंदर आनंद आ गई बाध सोट पाविया आनंद धाम में श्री गणन पाविया मोक्ष धाम ओम ह्रीं श्री प्रसाद से षष्ट्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त है श्री अमरनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पाम जी सुख चेत ज्ञानी सी के सुखनाथ श्री गए समीर शिखर से लगा नाश के गए सुमदिनाथ हम सबके मत सुन करो धनभाग राग लोकन गुरुमुखी को ओम ऋषि चैत एकादश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त है सुमदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पाम जी फाल्गुन चतुर्थी असदा समीर शिखर से पद कवच लोकांत में बसे बोलने आकृति से किंचन न हो तुम ज्ञान दर्श चेतना में मृदुलो ओम ऋषि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त है पंच जिनेन्द्राय अर्घम निर्पाम जी ये पांडाल अवस्था वाले कहा ये लोग ऊपर दर्शन करने कैसे आ रहे हैं लोग कैसे चढ़ जाते तुम लोग रोकोगे नहीं तो मैं रोक के बैठूं क्या कहाँ गए वॉलेंटियर यहाँ से चलो जाओ कहाँ जैन समाज परिवहन वाले कार्यकर्ता
फागुन कोई व्यवस्था करते नहीं है, सीधों के पास नहीं बैठो जम समय से भूख में सो पास जिन बसे आपने कही निकले वहाँ से अष्टम शिवभूमि शिव नहीं। ओम ऋषि फाल्गुन कृष्ण सप्तम मुझ कल्याण प्राप्त है सुपासना जिनिंद्राय अर्घम ने पामती। अग्नि कुमार देव परम पूज्य महाराज जी को भस्म लेके गए देने। बहुत बढ़िया, हमको याद आ गई। सुनो, जिस समय ये अग्नि कुमार देव ये भस्म लेकर आते थे तो अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बड़े उत्साह से अपने माथे पर लगाते थे, अपने को धन्य समझते थे। उन यादों को तो, उन क्षणों को याद तो करो। जय हो, बोलो भूख मारी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। पंचांग लगते हैं 5 जगह, शीर्ष भाग पर, ललाट पर, दोनों कानों पर, हृदय पर और कंठ पर। ये 5 जगह भस्म लगाते हैं अग्नि कुमार देव। चलो आगे बढ़ो। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी श्री चंद्र प्रवजीना सम्मेल से मोक्ष गए कर्म की बिना। जीव कर्म फल भोगे सदा नाशे अघात कर्म प्रभु देह से जुदा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।